अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने निजी चिकित्सा के क्षेत्र में एक बार फिर मील का पत्थर रखा है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की टीम ने आधुनिक डीवीएस सर्जरी द्वारा 70 वर्षीय महिला के दिमाग में पेसमेकर लगाया है। इस तकनीक को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीवीएस कहते हैं। इसमें दिमाग में पेसमेकर की तरह का यंत्र लगाया जाता है। प्रदेश में निजी अस्पतालों में पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है। डीवीएस सर्जरी के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि 70 वर्षीय महिला पिछले 9 साल से पार्किंसन से जूझ रही थी। डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि महिला के इलाज के लिए डीवीएस सर्जरी करने का फैसला किया गया। इस सर्जरी में दिमाग में पेसमेकर जैसा यंत्र लगाया जाता है। इसमें मरीज के सिर के पिछले हिस्से में 2 छोटे छेद कर वहीं से दोनों इलेक्ट्रोड दिमाग डाले जाते हैं। उससे एक बैटरी से जोड़ा जाता है। यह पार्किंसन से जूझ रहे लोगों के इलाज के लिए सबसे आधुनिक तकनीक है। विदेशों में पार्किंसन का इलाज इसी तकनीक से किया जाता है। प्रदेश में इस तकनीक द्वारा सर्जरी निजी क्षेत्र में पहली बार हुई है। तो जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया कि पार्किंसन डिजीज में ये डीबीएस ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा आविष्कार और बहुत बड़ा फायदेमंद है। इसका मेन एडवांटेज ये है, फायदा ये कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज की लॉन्ग टर्म मेडिकेशन से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं और उस साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमम कम करने के लिए हम डीबीएस का इस्तेमाल करते हैं। जानना चाहिए कि जो पेशेंट मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड करता है वही पेशेंट को हम डीबीएस के लेते हैं। अगर शुरुआत में पार्किंसन पेशेंट मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये पेशेंट डीबीएस से भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन ये है कि मेडिकेशन बाद में बहुत कम डोज में दिया जाएगा और ऑलमोस्ट ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आपने दूसरी वीडियो में देखा, पेशेंट हाथ पैर ऐसे हिल रहा है, उसको डिस्काइनेसिया बोलते हैं। ये डिस्काइनेसिया जो है, जो पार्किंसन डिजीज की मेन ट्रीटमेंट है सेंटोपा, उसकी वजह से। तो वो मेडिसिन हम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं और पेशेंट की डिस्काइनेसिया बिल्कुल कम हो जाती है। ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन के डेप्थ में जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रोड और बैटरी के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके बीमारी का निवारण किया जाता है। इंडिकेशन स्पेसिफिकली पार्किंसंस डिजीज़ होती है जिसमें हाथ कांपने वाली बीमारी होती है। इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेशंस हैं, एसेंशियल ट्रेमर और ओसीडी वाली बीमारियां भी में भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें एक पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट इसके लिए फिट हैं, कौन से पेशेंट में फ़ायदेमंद होगा, एंड उसको सेलेक्ट करने बाद में पेशेंट से काउंसलिंग करने बाद फिर जो ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं उसमें छोटे छोटे हल्के से होल्स बना के उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं। और जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है वैसे ही इसमें ब्रेन का पेसमेकर इस टाइप की एक बैटरी लगा के लीड से कनेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद फिर पार्किंसन डिजीज की बीमारी का ट्रीटमेंट जो कि उसी के द्वारा आगे चलता है। तो एक तो ये सक्सेसफुल बहुत होता है प्रॉपरली सेलेक्टेड पेशेंट्स में। अगर डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिव है और पेशेंट सिलेक्शन सही है तो ये ऑलमोस्ट 90 to 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। एंड डेफिनेटली प्रदेश के बहुत पेशेंट्स जो पार्किंसन डिजीज से ग्रसित हैं, जिनको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं विद ड्यू टाइम, जिनको बाहर जाना पड़ता है, मुंबई दिल्ली में नहीं जाना पड़ता है जहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये प्रोग्राम होगा कि डीवीएस जो है कि इनके घर के पास में ही हो जाता है। सेकेंड, जो फॉलोअप भी होता है वो भी इनके घर के पास में लखनऊ में ही हो जाएगा ईजिली है। उसको मिला के मे बी 14-15 लाख से लेके अप टू 25 लाख का, डिपेंडिंग की पेशेंट क्या चूज़ करते हैं।